बुंदेला परिवार की इज्जत पर सालों पहले दाग लगाकर ब्लडी जी नहीं भरा क्या तुम्हारा? जो अब उससे भी बड़ा और भद्दा दाग लगाने की बात कर रहे हो तुम। आर्या, तुम ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो। तुम्हारा और जानवी का कोई मेल नहीं है। मत भूलो कि वो नौकरों के घर से आती हो और हम ताई जी प्लीज प्लीज फिर से फिर से वही छोटी सोच, वही छोटी बातें। आपसे एक बार पहले भी कह चुका हूं और अब दोबारा कह रहा हूं, मेल दौलत का नहीं, दिलों का होना चाहिए। और रहना दी, ये क्या दाग और कलंक वाली बातें कर रही हैं आप? आज प्रिंस की घटिया हरकत से जो हमारे खानदान पे दाग लगने वाला था ना, जानवी की वजह से बुंदेला खानदान पे वो दाग नहीं लगा, उसने बचा लिया हमारे खानदान को। हाँ, सही है ये। हालांकि मैं सारा दिन दान के कार्य में व्यस्त था, पर बाद में मुझे पता लगा कि कैसे जानवी द्वारा मीडिया से कही गई एक बात से हमारे खिलाफ उठ रही सारी बातें दब गई। हमारी तरफ उठ रही उंगलियां नीचे हो गई। उज्ज्वला, आर्य को कुछ समझाओ जाओ। आर्य तो जानवी से शादी क्यों करना चाहता है? तुझे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। दी, मैं जानवी को अपना दिल दे चुका हूं। और आप तो जानती हैं, हाँ, सच्चा प्यार क्या होता है आपसे बेहतर ये कौन जानता है। इतने सालों से मैंने आपको और जीजू को एक साथ देखा है और आप दोनों मेरे लिए सच्चे प्यार की एक मिसाल हैं। जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं जानवी से। आर्य, उज्ज्वला बिल्कुल सही कह रही है। तुझे अपनी मनचाही लड़की मिल सकती है, ये जानवी ही क्यों? और वो बातें छोड़ो, आर्य जरा सोचो, जानवी 5 साल के बच्चे की मां है। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है और उस बच्चे के साथ। उस बच्चे का नाम कियान है और वो बच्चा ना मेरी जान है। जानवी की तरह कियान भी मेरी जिंदगी की एक वजह बन चुका है। जानवी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू वो बच्चा है। आज जब कियान खो गया था, उसे बचाने के लिए मैंने जमीन आसमान एक सिर्फ इसलिए नहीं किया कि इस सारे बवाल के चक्कर में हमारे खानदान पे दाग लग जाएगा, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे बेटे जैसा है। आज जब उस नन्हे से बच्चे को मैंने बचाया ना, उसने मुझे पापा कहा। पापा, संजोग से कियान और मेरी मुलाकात भी इसलिए हुई जीजू। उसे मैंने एक बार पहले भी बचाया था, रोड पे तेज आती गाड़ी से। उसने अपनी आंखें खोली तो मुझे पापा कहा। और आज सच में वही पिता सा बंधन बन गया है हमारा। वो बच्चा एक बाप के प्यार के लिए तरसता है और मैं उस बच्चे की तरस को ना सब। इसीलिए मैं पूरा करूंगा कियान की इस बाप की जरूरत को। बाप 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 बाप, कहना क्या चाहते हो तुम? बदला लेना चाहते हो इस बात का कि सालों पहले तुम्हारी गलतियों की वजह से मैंने तुम्हें सजा दी, कि इस घर की इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें दूर भेज दिया। अब किसी गैर बच्चे के सर पर हाथ रख के तुम सबको यह बताओगे कि तुम वो बाप बनना चाहते हो जो तुम्हारा बाप कभी नहीं था।
अरे बकवास है ये सब। सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें कभी भाई साहब प्लीज प्लीज शांत हो जाए प्लीज। हमें अभी अभी एहसास हुआ है कि आर्या सही कह रहा है। ताई जी, हमारे बच्चे को जानवी से प्यार हो गया, सच्चा प्यार। आर्या जानवी को अपना दिल दे बैठा है और हम सब जानते हैं कि दिल के मामलों में तो इंसान अक्सर हार जाता है। फिर चाहे जानवी हमारी बराबरी की है या नहीं, हमारे आर्या को वो बहुत पसंद है। इसीलिए अगर आप सब इजाजत दें तो हमारे पास एक सुझाव है। देखिए, माना कि जानवी हमारी बराबरी की नहीं है, लेकिन हम खुद उसे अपने घर के, अपने खानदान के रीति रिवाज सिखाएंगे, चाल चलन के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद हम खुली बाहों से, खुले दिल से जानवी को स्वीकार कर लेंगे। तो हम सबसे ये विनती करना चाहते हैं कि आप लोग मान जाइए ना आर्या और जानवी की शादी के लिए। हाँ, बस शादी के बाद इस घर में सिर्फ और सिर्फ जानवी आएगी। उसका बच्चा नहीं। देखो आर्या, हम उसकी परवरिश का सारा खर्च उठाएंगे, लेकिन बेटा वो इस घर में हमारे साथ नहीं रहेगा, वो जानवी की दादी के पास ही रहेगा। और इस तरह से हमारे परिवार की इज्जत बची रह जाएगी। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि दुनिया के सामने जानवी का परिचय आर्यमन बुंदेला की पत्नी के रूप में, ना कि आर्या की लाई हुई एक 5 साल के बच्चे की मां के रूप में। ताई जी, दिस आइडिया इज ब्लडी परफेक्ट। फाइनली आपके तजुर्बे ने इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे ही दिया। आर्या कियान को जानवी की दादी के पास छोड़ देगा और अरे बस यार, बस बस, इनफ।